हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही शानदार होने जा रहा है। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि बिना टेक्निकलिटी ऑफ ग्रामर और बिना डीप ग्रामर के आप अच्छा इंग्लिश कैसे बोलें और स्पीकिंग इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे लाएं। इस वीडियो में मैं आपको 5 बेसिक्स बताने जा रहा हूं। इन सिर्फ 5 बेसिक्स ऑफ ग्रामर को आप अगर सीख लेते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको कम्युनिकेट करने में कोई भी दिक्कत और परेशानी लगभग नहीं आएगी। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को आप फॉलो करें और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा जो आपको एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट ऑफ इंग्लिश में काम आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद अगर आपको पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको पॉइंट्स कैसे लगे एंड वीडियो को ज़रूर आप लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, पहले पॉइंट्स को शुरू करते हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इन स्टूडेंट्स से मैं डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको या कौन कौन सी बेसिक चीज़ है ग्रामर के जो आपको सीखनी चाहिए, और उन सारे बेसिक ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इनके हेल्प से आप काफ़ी इंग्लिश को सीख सकते हैं। हम में से कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रामर के डीप में जाने की कोशिश करते हैं। ग्रामर के हर एक पॉइंट को जानना वो कंपलसरी समझते हैं इंग्लिश बोलने के लिए। हालांकि जानना और सीखना कुछ इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें जितना ज़्यादा आप जानेंगे और सीखेंगे उतना ज़्यादा ही आप अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन जब किसी लैंग्वेज को आप स्टार्ट कर रहे हैं बोलना, या मान लीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को ही आप स्टार्ट कर रहे हैं बोलना, तो उस वक्त सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन इस लैंग्वेज को सीखने में। उसके बाद आपको कुछ ग्रामर के चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है जानना, वो भी आपको ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है जो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए अगर इंग्लिश को विदाउट टेक्निकलिटी और डीप ग्रामर के सीखना है। बट ये जो 5 बेसिक्स है ये आपको जाननी ज़रूरी है ग्रामर की। पहली चीज़ है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जानकारी होना। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपको मालूम नहीं रहेगा तो आप कैसे फिर सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पास्ट क्या होता है, जो बीत चुका है। प्रेजेंट क्या है, जो आपके सामने है। फ्यूचर क्या है, जो आने वाले कल, परसों, हफ्ते दिन बाद, महीने भर बाद, और इवन 1 मिनट 2 मिनट्स के बाद भी जो भी चीज़ होने वाली है वो क्या है, फ्यूचर है। इसके साथ साथ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में आप वर्ब्स की फॉर्म है, क्रिया की फॉर्म्स है, इसकी भी जानकारी आपको साथ ही साथ होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? पूरे जितने वर्ब्स है सबकी जानकारी करने में आपको काफ़ी वक्त लग जाएगा। जो ज़्यादा यूजेबल है, इरेगुलर वर्ब्स है, उनको आप हल्का हल्का धीरे धीरे 5 इरेगुलर वर्ब्स याद करें। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जानकारी होनी चाहिए जो आप सेंटेंस को बोलते वक्त और सेंटेंस को सुनते वक्त समझ पाएँ या बोल पाएँ कि मैं पास्ट में बात कर रहा हूँ या फ्यूचर की बात कर रहा हूँ या प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए पहला पॉइंट है और इस पे आपको सबसे पहले नॉलेज लेनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में बेसिक 5 आपको अगर जानना है कि कौन से ग्रामर के 5 सिर्फ टॉपिक हैं जिसको आप जानने के बाद इंग्लिश बोलना आसानी से शुरू कर सकते हैं। तो पहला आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जानकारी होनी चाहिए जो आपको आगे जो टेंसेस वगैरह आप जानेंगे उसमें भी हेल्प करेगा। प्लस आप इसमें वर्ब्स की फॉर्म भी याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है टेंसेस। जी हाँ दोस्तों, टेंसेस की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है। जब आप टेंस जान लेते हैं तो टेंस जानने के बाद होगा क्या कि आपको ये समझ में आ जाएगा पास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं, प्रेजेंट में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे होते हैं एंड फ्यूचर में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस कैसे होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको जाननी ज़रूरी है। बट इसमें भी कुछ जो 12 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है उन सब को जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें से भी कुछ को आप बिना यूज़ किए भी इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं। तो उसमें किसको आप हटा सकते हैं ये हमारे आने वाले वीडियोज़ में आप देखेंगे। और जो टेंस मैं अभी बता रहा हूँ इसको भी शॉर्टकट और ट्रिक के थ्रू भी हम आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसे बिना टेंस के जो डीप एनालिटिक्स है उसको समझे भी आप आसानी से उसको समझ सकते हैं और अपने इंग्लिश टॉक में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
तो टेंस को भी किस तरह से शॉर्ट और ट्रिक से सीखा जाए बिना डिफिकल्टीज के, अगर ये आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बेसिक और टेंस की इस्तेमाल आपको कहाँ कैसे होनी है ये मालूम होनी चाहिए। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जब आप इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं और आपको इवन आफ्टर लर्निंग टेंस की जानकारी होने के बावजूद भी आपको ये लैंग्वेज इज कंटेक्चुअल, इस वर्ड को समझना है। लैंग्वेज इज कंटेक्चुअल मीन्स आपको ये समझना है कि कोई काम अगर कोई कंटिन्यू चल रहा है, यस ये काम कंटिन्यू चल रहा है, तो यहाँ पर हम कौन से टेंस को यूज करेंगे। कोई काम पास्ट का है तो आपको यह समझना है कि ये बात पास्ट की हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि सेंटेंस के आखिर में रहा है, रही है, रहे है, रहेगा तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही इस्तेमाल होगी। कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हैं वो मेरे साथ 5 साल रहा है, तो सेंटेंस के आखिर में तो रहा है ही, लेकिन यहाँ पर ये क्या बात प्रेजेंट की हो रही है? जी नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हो रही है? नहीं, ये बात पास्ट की हो रही है। तो पास्ट में ये सेंटेंस है लेकिन आखिर में रहा है, रही है, रहे है, तो आपको ये समझ में आया कि लैंग्वेज क्या है, कंटेक्चुअल है। आपको ये समझना है कि बात पास्ट में हो रही है, बात प्रेजेंट में हो रही है, बात फ्यूचर की हो रही है, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है टेंस के साथ साथ। ठीक है। तीसरी बात ग्रामर में आपको जो सीखनी है, जो आपके इंग्लिश के इम्प्रूवमेंट में और इंग्लिश बोलने में करेक्शन पैदा करेगा, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स की जानकारी आपको होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आर्टिकल्स के बहुत सारी चीज़ें आप सही से वर्ड्स को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। आर्टिकल्स में आपको क्या होता है, ए, एन और द, ये तीनों चीज़ काफ़ी इस्तेमाल होते हैं जब आप इंग्लिश में बात करेंगे, जब आप इंग्लिश में टॉक करेंगे। ए, एन और द का सही यूसेज सीख लेंगे। जिस वर्ड से पहले आप वोवेल साउंड करता है वो उससे पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। और जिस वर्ड से पहले कॉन्सोनेंट साउंड करता है उससे पहले क्या लगाना है, आ लगाना है, और आ या फिर ए भी आप जब लिखते हैं। और स्पेसिफिक थिंग्स, जिस खास चीज़ की बात हो रही है उससे पहले आपको क्या लगाना है, दा लगाना है। तो यहाँ पर काम खत्म नहीं हो गया आर्टिकल्स का। तो ए एंड दा के बारे में आप और भी ज़्यादा ठीक से समझेंगे तभी आप थोड़ा अच्छे से इंग्लिश को बोल। तो दोस्तों मैं आपको भी एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप आर्टिकल्स पढ़ने जा रहे हैं और ग्रामर के बुक से पढ़ेंगे तो पूरा उसमें डीप एनालिसिस करेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में फिर आपको वो बॉदरेशन लगने लगेगा। आप उसका जो मीन्स मोटी मोटी जो यूसेज है, जो मैंने अभी इस वीडियो में बताई भी है, इसको जान लें और बोलना शुरू कर दें, फिर वो ग्रेजुअली आपको आगे धीरे धीरे आती जाएगी। तो इसी तरीके से जो थर्ड पॉइंट मैंने बताया है आर्टिकल्स, इसकी जानकारी होनी आपको ज़रूरी है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पैटर्न आपका अच्छा हो जाएगा। ये तीसरी चीज़ थी जो आपको इंग्लिश ग्रामर में सीखनी है। नेक्स्ट पॉइंट यानी कि पॉइंट नंबर 4 है जो हमें सीखनी है, जो हमें जाननी चाहिए, जिसकी वजह से हम इंग्लिश को क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, वो है प्रेपोजिशन। क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सीखने से क्या होगा ना, आपको बहुत आसान हो जाएगा किसी भी सेंटेंस को आसानी से समझा पाना किसी के लिए, और कोई भी आपके इंग्लिश को आसानी से समझ पाएगा। प्रेपोजिशंस में मिस्टेक्स होने से आपके इंग्लिश सुनने में भी अच्छी नहीं लगती है और अपनी बात को ठीक से आप समझा भी नहीं पाएंगे। आपको बेसिक यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस मालूम होनी चाहिए। प्रेपोजिशन में जो कॉमन प्रेपोजिशंस हैं उनकी जानकारी आपको करनी है। इसमें भी आपको बहुत कोर नहीं चल जाना है प्रेपोजिशन में, तो फिर आप बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा फिर इंग्लिश को बोलने में। जो इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस हैं आप जब सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल आपको ऑन, एट, इन सभी का इस्तेमाल कहाँ होना है, अक्रॉस, बिटवीन, विदिन, और भी बहुत सारे बेसिक प्रेपोजिशंस हैं। इनकी जानकारी आपको अगर अच्छे से हो जाएगी तो आपको इंग्लिश बोलने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। वर्ड्स याद करना, वोकैब्स याद करना, ये तो अपना साइड बाई साइड चलता ही रहेगा। ग्रामर में ऐसे कौन से 5 टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है, मैं वो आज डिस्कस कर रहा हूँ। तो लास्ट मैंने 4th पॉइंट क्या डिस्कस किया, प्रेपोजिशन, जिसकी जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना चाहते हैं तो ईडियम्स, फ्रेजेस एंड डेली यूज रेडीमेड सेंटेंसेस पे भी फोकस करिए। ईडियम्स, फ्रेजेस एंड डेली यूज सेंटेंसेस को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको मीन्स कॉन्फिडेंस ज़्यादा मिलेगा इंग्लिश बोलने में।
हिंदी बोलते बोलते भी बहुत सारे सेंटेंस अगर आपको याद हैं, अगर आप यूज करते हैं तो आपका इंप्रेशन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको क्या लगेगा कि बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस मैं आसानी से बोल पा रहा हूँ। तो इडियम्स फ्रेजेस अगर आप याद करते हैं कुछ कुछ और उसको यूज करते हैं, इसको याद करने और यूज करने में कोई भी ग्रामर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ग्रामर का ही पार्ट आप मान के चलिए, जब ग्रामर के बुक आप पढ़ते हैं तो इडियम्स और फ्रेजेस भी उसमें मिलते हैं, तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपके इंग्लिश में बोलने में, आपके टॉक में 4 चांद लगा देंगे। तो ये 5 पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक अगर ग्रामर को सीखनी है और इंग्लिश बोलने के लिए सीखनी है तो ये आपको मालूम होनी चाहिए। लेट मी समराइज। पहला क्या था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें वर्ब्स की भी फॉर्म आपको मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको टेंसेस की जानकारी होनी चाहिए, जिससे आपको ये पता चलेगा सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग पैटर्न कैसा है और आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं, सेंटेंस को समझ रहे हैं या बोल रहे हैं। तीसरी पॉइंट थी आपको आर्टिकल्स की जानकारी इंग्लिश में होनी चाहिए, ए, एन और द। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रेपोजिशंस की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रेपोजिशन की जानकारी होने से आप सेंटेंस अच्छे से बोल पाएंगे और समझ भी पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश में आपको फ्रेजेस, इडियम्स एंड रेडीमेड सेंटेंसेस अगर मालूम है और बहुत सारे आप याद किए हैं, इन सभी को यूज करने से भी आप स्टार्टिंग में इंग्लिश अच्छा बोल सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक बोनस टॉपिक दूंगा, बोनस पॉइंट दूंगा, जिसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो इन सभी के साथ साथ इंग्लिश में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट लाएंगे। तो वो बोनस पॉइंट है, कीप कनेक्टेड योरसेल्फ विथ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू आउट योर डे। इसमें आपको करना क्या है, आपके काम के अकॉर्डिंगली, आपके रूटीन के अकॉर्डिंगली आपको ये एनालाइज करना है कि कैसे हम इंग्लिश को अपने साथ कनेक्ट करके रखें। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अपने एक्स्ट्रा टाइम में क्या करता हूँ या कभी कभी मैं क्या करता हूँ, मैचेस देखता हूँ या IPL देखता हूँ या फुटबॉल मैच देखता हूँ। तो आप कमेंट्री आप इंग्लिश में सुनिए। अगर आप कमेंट्री इंग्लिश में सुन रहे हैं, एक तो आप इंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, एंटरटेन हो रहे हैं। दूसरी बात आप क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ इंग्लिश को अपने साथ जोड़ के हर वक्त रखे हुए हैं। अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली आप इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करके रखे हैं, जोड़ के रखे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप अगर कंप्यूटर में बैठते हैं या कंप्यूटर का वर्क है आपका, तो आप कंप्यूटर में जो भी चीज़ इंग्लिश में दिखती है आप उसको रीड करें, आप उसको रीडिंग करते वक्त थोड़ा सा लिपसिंग करते हुए रीडिंग करें, तो ये आपको इंग्लिश में क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, साथ ही साथ आपका काम भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको इंग्लिश को अपने आप से जोड़ के रखना है, चाहे वो पढ़ने के माध्यम हो, लिखने का माध्यम हो, सुनने का माध्यम हो या बोलने का माध्यम हो। ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें ब्रेन में, अपने माइंड में इंग्लिश में सोचिए, इंग्लिश में उसके सेंटेंसेस को बनाइए। सपोज आप मार्केट जा रहे हैं, तो मार्केट जा रहे हैं तो आप इंग्लिश में उसमें सेंटेंसेस बनाइए। सपोज आप मार्केट जा रहे हैं, और मार्केट जाने के बाद आपको क्या क्या काम है, आप खुद को क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें इंग्लिश में बोलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मार्केट एंड आफ्टर रीचिंग I will have to purchase 2 clothes for me because after 2 days I am gonna attend the party, and later on my mother has given some important works, so I will have to complete those works in Sakchi market, and after that one pending work is there in my college, and then after I'll go to college and try to complete that particular work too। जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या करते हैं, अपने आप को इंग्लिश लैंग्वेज में कहीं ना कहीं अपने रूटीन के अकॉर्डिंगली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।